रखने का मौका मिलना चाहिए। जाएं बताएं, बट चिराग को भी पता नहीं होगा रामविलास जी क्या। आप जान लीजिए 4 लाख हो आपने हमने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। सीटों का तमाम मामला अब फिक्स होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिहार की तरफ से ऑलमोस्ट लोकार्पण हो चुका है और तमाम क्लियरिटी सामने आ चुकी है। लेकिन बिहार में कितने भी फैसले हो जाए, बिहार में कितने भी आंकड़े सेट कर लिया जाए, वो सब कुछ गुजरात लॉबी से डील होता है, क्योंकि बात एनडीए की है और बात बिहार की है। बिहार में अगर एनडीए का कुछ भी हिसाब किताब होता है तो गुजरात के लॉबी से डिसाइड होता है कि वो कितना सही है और इस आंकड़े को हरी झंडी देना है कि नहीं देना है। यानी सब कुछ मामला मोदी और शाह पे टिका है। हालांकि ये सारे गठबंधन के तरीके मैं बताना चाहूँगा कि ये कैसे हो सकते हैं और कैसे सेट हो सकते हैं और उसकी वजह क्या हो सकती है। और एनडीए के तमाम घटक दल हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो नीतीश जी हो, चाहे चिराग हो, चाहे कुशवाहा हो, चाहे मांझी हो, सबको रियली में कितना सीट मिलना चाहिए, इसका एक अच्छा खासा विश्लेषण मैं आज इस चैनल के माध्यम से लेकर के आया हूँ। तो तमाम लोग ध्यान से इस बातों को सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा और अपना कमेंट और देना मत भूलिएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये खेल ऐसा चलते वाला है और भी बहुत कुछ होने वाला है। तो आज बस इतना ही कहने वाले हैं कि यह कैसे सीट का बंटवारा करेंगे। एक सिंपल आंकड़ा मैं सिंपल समझाने की कोशिश करता हूं कि चिराग, नीतीश और बीजेपी मांझी जो कुशवाहा है, इनका लमसम जो सीटों का बंटवारा है, अगर नीतीश 100 से प्लस मानने को लिए तैयार है, 100 से नीचे लेने के लिए ही वो तैयार नहीं हो रहे हैं। यानी 100 प्लस में क्या देंगे, तो 100 प्लस तो 100 भी होता है, 101 होता है, 102, 103 होता है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि बीजेपी नीतीश से कम नहीं लेगी। यानी अगर नीतीश को 101 दे दे तो 103 ले लेंगे। ऐसे में यह 203 सीट कंफर्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा। बाकी का 40 सीट में चिराग, मांझी और कुशवाहा को लपेटेंगे। लेकिन चिराग की अपनी एक पकड़ हो चुकी है और चिराग उसी के लिए काफ़ी शंखनाद कर चुके हैं। वह कम सीटों पर तैयार नहीं होंगे। 20-22 सीटों पर वह चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं एनडीए के साथ। तब उन्हें 28 से 30 सीट देकर के मनाने की कोशिश की जाएगी और मांझी को 6 से 7 सीट और कुशवाहा को 4 से 5 सीट रखा जाएगा। अब ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसके आंकड़े समझने की कोशिश करिए। लोकसभा का भी इलेक्शन हुआ था, तो उसमें अगर सीटों के बंटवारा को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो देखिए बीजेपी और जेडीयू में एक एक सीट का अंतर था। यानी जेडीयू 16 लिया था तो बीजेपी 17 लिया था। यानी ऑलमोस्ट आंकड़ा बराबर का है। तो इससे जाहिर होता है कि दोनों साथ साथ का समीकरण को फॉलो करेंगे तभी दोनों में बनेगी, अदरवाइज बिहार में नहीं बनने वाली है। और इसको लेकर के भी मैंने वीडियोस बनाया है कि नीतीश कुमार कभी भी 243 खड़ा कर सकते हैं। वह पूरी तरह से अब तैयारी कर चुके हैं। और लोक जनशक्ति पार्टी को तो पता है 5 सीट लिए थे और 5 में से 5 क्लिक कर दिया, 100% स्ट्राइक दिया था। और आरएलएम और हम को एक एक सीट मिले थे। तो एक आंकड़ा ऑलमोस्ट दिखाई दे रहा है कि लोग सभा का जो इलेक्शंस हुए थे 24 में, उसमें इस तरह का आंकड़ा और समीकरण दिख रहा था। अगर इस हिसाब से भी कैलकुलेशन किया जाए तो वह जो मैंने आंकड़ा दिया था वह सही बैठता है। 100 वाला आंकड़ा है और चिराग पासवान को 30, बाकी सबको 5-6 लटका देंगे। लेकिन अगर हम पूरे पहले जाते हैं, फ्लैशबैक में अगर हिस्ट्री खंगालने की कोशिश करते हैं कि नीतीश कुमार और बीजेपी की जो उत्पत्ति जब आए थे बिहार में, जब संघर्ष कर रहे थे पिछले 5 से 10 सालों में, उनकी स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे 2010 से बात करते हैं, जब बीजेपी पूरी तरह से साथ में थी, नीतीश के साथ थी। तब दोनों जब चुनाव लड़े थे उस समय जेडीयू 141 सीट पर चुनाव लड़ा था और उस समय बीजेपी 102। जाहिर सी बात है कि उस समय नीतीश का बोलबाला था, नीतीश की चर्चा थी, तो नीतीश को ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेने थे, तो नीतीश कुमार ज़्यादा सीट ले ली थे। और ऐसे में एक अच्छा खासा शंखनाद भी किए थे और नीतीश कुमार अपना पूरी तरह से मुख्यमंत्री के दावेदारी ठोक दिए और बन भी गए, इसमें नो डाउट है। लेकिन यह मामला 2015 होते होते चीज़ें बदल गई और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अब बीजेपी का साथ छोड़ करके, या कह सकते हैं उनका दामन छोड़ करके, यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की थी, तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आरजेडी के साथ चले गए।
थे। लेकिन आरजेडी अपने आप में एक बड़ी पार्टी है, अब सीटों को बंटवारा में नीतीश को थोड़ा झुकना पड़ा था, क्योंकि एक बड़ी पार्टी के साथ अब मर्ज हो रहे हो, तब आंकड़ा बराबर का हो गया था। यानी 2015 में 101 सीटें दोनों पार्टियां ली थी, और ऐसे में बीजेपी अपनी लड़ाई लड़ रही थी। अब 15 का तो मामला देखो घट करके कैसे आया, और उस समय भी नीतीश कुमार अपना पार्टी बना लिए और सीएम बन चुके हैं। लेकिन उसके बाद जब 20 आया था तब मामला फिर से खराब हो गया था और बीजेपी के साथ मर्ज हो गई थी। इस्तीफा दे दिया। अब बीजेपी के साथ मर्ज होना इसका बात है कि अब सीट को लेकर के बीजेपी भी जीत रही थी, अच्छे खासे कर रही थी, तो अब उसे भी प्लस चाहिए था। और नीतीश कुमार ऑलरेडी 100 कह सकते 41 लिए था और 101 पर आ गए आरजेडी के हिसाब से, तो बीजेपी को मौका मिला कि थोड़ा तो घटाइए, नहीं तो काम नहीं चलेगा। तो 141 के बाद 101 आए, लेकिन नीतीश कुमार तो अपने जलवे से जाने जाते हैं, राजनीतिक के मामले में तो चाणक्य हैं। तब उन्होंने 115 सीटें ले ली थी और उस समय बीजेपी 110 ले लिया था, यानी आंकड़ा बड़ा अच्छा था। लेकिन उस समय बीजेपी ने उंगली कर दिया था, एक चिंगारी जला दिया था, वो है चिराग की चिंगारी। जहरीली शराब पीने से जिनकी मृत्यु हुई, हम लोग बेटा भी हम लोग गए थे, हम लोग गोपालगंज गए थे, मुजफ्फरपुर हम लोग गए थे। और चिराग की चिंगारी में कहीं ना कहीं जेडीयू धाराशाही हो गई थी और 115 सीट लेने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाई और 43 सीट पे रम गई थी, यानी कह सकते हैं वहां पर ठहर गई थी। और उसमें बीजेपी ने एक नया हुंकार मार दिया और 80 प्लस का आंकड़ा पार कर लिया। ऐसे में एक लंबी छलांग, और वही आज इंतकाम का मौका आ चुका है। उसी सारी समीकरण को समझते हुए मैं इस डेटा पर तक पहुंचा हूं कि अब 2025 है और इस समय बीजेपी ज़्यादा सीटों पर है, नहीं भारी है। अगर जेडीयू के साथ अगर जाती, अगर कह सकते हैं वो जेडीयू अगर आरजेडी के साथ चले जाए तो दोनों में सीट का मामला बराबर हो सकता है, 100 पे मान जाए। लेकिन बीजेपी अब नहीं मानने वाली है। पिछले बार उन्होंने जिस तरह से 110 सीटों पर मान गई थी और नीतीश को ज़्यादा सीट दे दी थी, इस बार नहीं मानेगी, क्योंकि नीतीश कमज़ोर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। धीरे धीरे उनकी पार्टियां शिथिल होती हुई दिखाई पड़ रही है और बीजेपी की पार्टियां उभरती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अब बात है कि जो पार्टी है कहीं ना कहीं तेजस्वी, वो भी बड़ी पार्टी है और वो भी बड़ी आंकड़े रख रहे हैं, तो नीतीश कुमार को साथ रखना भी एक ज़रूरी और मजबूरी बन गई है। अकेले लड़ेंगे तो जीत तो सकते हैं, 100 सीट भी ला करके सरकार नहीं बना सकते हैं। 122 लाना ही लाना है किसी भी कीमत पर, और वो बिना नीतीश का संभव नहीं है। नीतीश कुमार अगर 30 भी सीट ला दे तब भी खेल नीतीश कुमार ही करेंगे, और इस बात को बीजेपी समझ चुकी है कि हम अगर 100 भी सीट ला दें तब भी हम सरकार नहीं बना सकते हैं। और ऐसे में नीतीश कुमार को रखना मजबूरी है और सीट देना भी मजबूरी हो गया है, तो उन्हें 100 सीट पर देना ही पड़ेगा। यानी पिछले बार 115 लड़े थे, तो इस बार 100 देंगे और 105 पर खुद बीजेपी लड़ेगी। लेकिन यहाँ पर चिराग का मामला फंस रहा था कि चिराग को कितना दिया जाए। अब वह 15-20 देंगे तो भाग सकते हैं, क्योंकि 15-20 पर उनके जितने भी सांसद हैं तैयार नहीं है, और बार बार राजेश वर्मा कह देते हैं कि ऐसे में कैसे चलेगा, 25-30 सीट से हमारा क्या होगा, वो तो हमारा क्षेत्र ही है, वो तो ऐसे ही जीतने वाले हैं, तो हम अकेले भी लड़के जीत सकते हैं, तो इनके साथ रहने का क्या फ़ायदा। तो ऐसे में एक बड़ा कार्य होने वाला है, एक बड़ा शंखनाद होने वाला है। तब यहाँ पर जो सीटें को मामला निकल के आ रही है, वो बीजेपी कहीं ना कहीं अपने आप को डाउन करेगी। और डाउन करने का मतलब नहीं है कि वो अपने डाउन करके मैंने कम ले लिया, वह अपने खाते से चिराग को सीट बढ़ा सकती है, और ऐसे में चिराग को जो भी सीट मिलेगा वो बीजेपी के खाते से मिलेगा। लेकिन चिराग भी कहीं ना कहीं अब बीजेपी के साथ ही मिलकर के काम करते हुए नजर आएंगे, और मोदी भक्त हनुमान या कहीं ना कहीं हर कोई जानता है तो वह हनुमान की पारी में ही नजर आएंगे बिहार में, अगर एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया तो। और जैसे ही होगा तो ये 30 से 35 सीटों में ही आंकड़ा सिमट के रह जाएगा, और बाकी मांझी और कुशवाहा तो कुछ कर ही नहीं पाते हैं, उनकी ज़्यादा चलती नहीं है, कितना भी शोर शराबा कर ले उन्हें दबा सकती है, क्योंकि बीजेपी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी है, देश में हर जगह छाई हुई है और हर जगह भगवा लहरा रही है। तो ज़्यादा चहलकदमी और उछल कूद करे तो उन्हें दबाने भी आता है, तो वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे में चिराग पासवान को अपने खाते से सीट देकर के अपने साथ रखने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे ही एनडीए का समीकरण
क्लियर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अदरवाइज एनडीए का समीकरण पेचीदा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस समीकरण के बारे में? क्या चिराग पासवान को 30+ आंकड़ा मिल सकता है? और मिलेगा तो बीजेपी के ही खाते से मिलेगा, क्योंकि नीतीश भैया तो तैयार नहीं है, उनसे तो 36 का आंकड़ा चलता है और बार बार एक दूसरे पर खींचातानी का आरोप भी लगता है। ऐसे में नीतीश के तरफ से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जो कुछ भी मिलेगा वो मांझी को मिलेगा। मांझी का प्यार, नीतीश का यार, वो साथ साथ चलने वाला, बाकी किसी के साथ नहीं चलेगा। और उधर चिराग और मोदी की जोड़ी यानी हनुमान की जोड़ी चलने वाली है। हनुमान और बीजेपी मिलकर ही कुछ बड़ा कुछ कर पाएंगे। देखते हैं सीटों को बंटवारा में आप क्या सोच पाते हैं। आप अपना आंकड़ा ज़रूर लगाइएगा, हमारे तक शेयर करिएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।